दुनिया में पहली बार एक खातून 100 अरब डॉलर से ज्यादा दौलत की मालिक बन गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस से ताल्लुक़ रखने वाली फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मर्स के असासे 100 अरब डॉलर से जायद हो गए हैं और वो पहली खातून हैं जो ऐसा करने में कामयाब हुई। दुनिया के एक मकबूल तरीन मेकअप ब्रांड कंपनी की मालिक फ्रांकोइस बेटनकोर्ट दुनिया की 12 अमीर तरीन शख्सियत हैं और पहली बार उनके असासे 100 अरब डॉलर्स तक पहुंचे। उनकी कंपनी के हिस्से की मालियत में 2023 के दौरान 35% इजाफा हुआ, जिससे इंडिया मिलता है कि कोविड-19 की वबा के बाद लोग एक बार फिर पुरतइश मसनूआत पर पैसे खर्च कर रहे हैं। 70 साला फ्रांकोइस बेटनकोर्ट के वालिद ने ग्रुप ऑफ कंपनीज की बुनियाद रखी थी और वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थीं। 2017 में उनकी वालिदा के इंतकाल के बाद उन्हें कंपनी के 33% हिस्से और दीगर असासे मिल गए थे। अब वो दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी की वाइस चेयरपर्सन है। अगरचे उनके असासे 100 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए हैं, मगर दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलान मस्क के मुकाबले में बहुत कम नजर आते हैं, जो 232 अरब डॉलर्स के मालिक हैं। फ्रांकोइस बेटनकोर्ट मर्स बिजनेस के साथ साथ लिखना भी पसंद करती हैं और अब तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कई किताबें तहरीर कर चुकी हैं। उन्होंने 1984 में शादी की थी और उनके 2 बेटे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि बाबर आजम बहुत मुस्तकिल मिजाजी के साथ परफॉर्मेंस देते हैं, जो मैंने बहुत कम देखा है। शाहिद आफरीदी ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की जोड़ी को याद किया। शाहीन और नसीम शाह की जोड़ी काफ़ी अरसे से कामयाब रही है। शाहिद आफरीदी ने कहा कि मुझे शाहीन आफरीदी ने कभी नहीं कहा कि इंजरी हो तो फास्ट बॉलर खेल ही नहीं सकता। हर खिलाड़ी का हर मैच में परफॉर्मेंस देना मुश्किल हो जाता है। बाबर, शाहीन, फ़खर और रिजवान ने माजी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दें और आगे भी देंगे। साबिक क्रिकेटर ने कहा कि बाबर आजम बहुत मुस्तकिल मिजाजी के साथ परफॉर्मेंस देते हैं, जो मैंने बहुत कम देखा है। हफीज़ और वहाब ने काफ़ी क्रिकेट खेली, उम्मीद है अच्छी सिलेक्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस ना हो रही हो तो खिलाड़ी को 1-2 मैचेस में आराम दिया जा सकता है, लेकिन पूरी सीरीज में आराम नहीं दिया जा सकता। बेंच स्ट्रेंथ बेहतर होगी तो मुश्किलात में कमी हो जाएगी। हारिस रऊफ से मुतालिक सवाल पर शाहिद आफरीदी ने कहा कि हारिस रऊफ मेलबर्न टेस्ट की कंडीशंस में बॉलिंग कराते तो ज़रूर इंजॉय करते, लेकिन वो सीरीज नहीं खेल रहे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज के असासों की तफसीलात सामने आ गईं। राजा रियाज अहमद ने कागजात नामजदगी में 4,87,52,000 के असासे जाहिर किए गए। उनके असासों में 1 साल के दौरान 1,15,00,000 रुपए का इजाफा हुआ और उन्होंने माली साल 2023 में 44,92,000 रुपए इनकम टैक्स जमा कराया। राजा रियाज के पास 205 कनाल ज़री अराजी और 1 पेपर मिल है। राजा रियाज की माली साल 2023 की इनकम 1,49,80,000 रुपए रही। सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक राजा रियाज ने 2021 में 3,000 और 2022 में 1,17,000 रुपए टैक्स दिया था, जबकि 2023 में उन्होंने सिर्फ ज़री आमदन पर 3 लाख रुपए टैक्स जमा कराया। दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल में राजा रियाज ने यूरोप के 3 दौरे किए। राजा रियाज ने आखिरी बैरूनी दौरा 8 दिन का किया, जिस पर 17 लाख रुपए खर्चा हुआ। राजा रियाज के 2018 की असासों के मुकाबले में 5 सालों के दौरान 3,71,00,000 रुपए का इजाफा हुआ। भारतीय हुकूमत की जानिब से अपने सहाफ़ियों और अपोजिशन रहनुमाओं की जासूसी से मुताल्लिक खबरदार करने पर मोदी सरकार ने अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के खिलाफ एक्शन ले लिया। भारतीय सहाफ़ियों और अपोजिशन की जासूसी से मुताल्लिक खबरदार करने पर बीजेपी ओहदेदारों ने उल्टा कंपनी के एल्गोरिदम्स के ठीक होने से मुताल्लिक ही सवाल उठा दिए। इसके साथ ही बीजेपी के ओहदेदारों ने कंपनी की डिवाइसेस की सिक्योरिटी से मुताल्लिक तहकीकात का मुतालबा भी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के सीनियर ओहदेदारों ने एप्पल के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बैरून मुल्क से नई दिल्ली बुलाया और उन पर दबाव डाला कि वो कंपनी की जानिब से यूज़र को दी जाने वाली वार्निंग की कोई दूसरी तौजीह पेश करें।
दूसरी जानिब इसराइल के पेगासस स्पाईवेयर का दर्जनों ममालिक में सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुनों के खिलाफ इस्तेमाल होने का इंकिशाफ हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमरीकी अखबार ने मुश्तरका तहकीकात की बुनियाद पर तस्दीक की है कि भारतीय हुकूमत ने इसराइल से लिए गए पेगासस स्पाईवेयर की मदद से सहाफ़ियों की एक बार फिर जासूसी की है। द वायर के सहाफ़ी सिद्धार्थ वरदाराजन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट से वाबस्ता आनंद मन्नाले की अक्टूबर में भारतीय हुकूमत ने जासूसी की। सिंध हाई कोर्ट ने शहर में लगे बिल बोर्ड्स और झंडे हटाने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में शहर भर में लगाए गए बिल बोर्ड्स हटाने की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई, जिस सिलसिले में मेयर कराची के वकील अदालत में पेश हुए और कहा कि मेयर कराची की फौरी समाअत की दरखास्त दायर की है। इस पर अदालत ने मेयर कराची के वकील से इस्तिफसार किया, इस केस में जल्दी किस बात की है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि इस अदालत के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट कभी रोल्स मंजूर नहीं करेगी। अब चाहते हैं इतने बड़े बड़े बोर्ड्स लगे रहें, वो गिरें और लोग मरें। इस पर मेयर कराची के वकील ने मुवक्कफ अपनाया कि सिंध हाई कोर्ट ने 15 दिसंबर को बिल बोर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। हमने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कर दिया है और पब्लिक प्रॉपर्टी से हर चीज हटा देंगे। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हटाएं सब जगह बोर्ड्स ही बोर्ड्स, झंडे लगे हुए हैं। कौमी असेंबली के हल्का NA2 और NA4 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असेंबली मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों सवात के 2 हलकों से मुराद सईद के वकला ने उनके कागजात नामजदगी जमा कराए थे। ज़राए का कहना है कि दोनों हलकों से मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक मुराद सईद के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात किए गए हैं कि वो इश्तिहारी हैं और मुतअद्दिद मुक़दमात में मतलूब हैं। इससे कबल गुज़िश्ता दिनों इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश न होने पर पुलिस की दरख्वास्त पर नादिरा ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद, आज़म सवाती और हमाद अजहर समेत 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 18 इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए थे। इश्तिहारी मुल्ज़िमान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में भी शामिल किए जा चुके हैं। फैज़ाबाद धरना कमीशन में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद पेश न हुए, जिस पर उन्हें दूसरा नोटिस जारी करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद धरना कमीशन के नोटिस पर हाजिर नहीं हुए। उन्हें शॉर्ट नोटिस पर रवां हफ्ते बुलाया गया था। ज़राए का कहना है कि फैज़ हमीद की तलबी के लिए वज़ारत दिफा के ज़रिए दूसरा नोटिस जारी किया जा रहा है। ख्याल रहे कि रवां साल नवंबर में निगरान हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। 3 रुकनी कमीशन के सामने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आज़म फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान पेश हो चुके हैं।